हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल में स्वागत और आमंत्रण है। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का वेरी इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूं। जो विद्यार्थी बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं उनके लिए क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही हेल्पफुल क्लास है। उनके लिए बहुत ही ये सहायक पूर्ण होगा इस क्लास से। आज की क्लास में हम देखेंगे यानी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। इसके पहले हमने आप लोगों को वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट को गुणनखंड विधि से लगाने के लिए बताया था कि वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट गुणनखंड विधि से कैसे लगाते हैं। यदि आप लोगों को गुणनखंड विधि स्क्वायर रूट नहीं आता है निकालने यानी वर्गमूल नहीं आता है तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर देखिए। आज के क्लास में हम वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट देखेंगे भाग विधि से यानी डिवीजन मेथड से वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं इसके बारे में देखेंगे। एक क्लास यानी वर्गमूल निकालना बहुत ही आवश्यक है। जो विद्यार्थी मैथ पढ़ते हैं उनके लिए वर्गमूल निकालना आना चाहिए, क्योंकि बहुत से अध्यायों में वर्गमूल निकालने की आवश्यकता होती है और उनकी सहायता लगता है। विज्ञान के कुछ सवालों में भी वर्गमूल हमें निकालना पड़ता है, इसलिए वर्गमूल सीखना बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। ये क्लास बेसिक से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक विद्यार्थी सभी विद्यार्थी जिनको वर्गमूल निकालना नहीं आता है उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। वो विद्यार्थी क्लास को देख सकते हैं। और जो विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यानी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वो भी विद्यार्थी जो बेसिक से मैथ सीख रहे हैं, जिनको अभी वर्गमूल का ज्ञान नहीं है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। भाग विधि से वर्गमूल आसानी से कैसे निकालते हैं और क्या नियम होता है वो सीख सकते हैं। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आए तो हमारी वीडियो को अधिक से लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करिए। यदि कोई गलतियां होती हों तो उसे बताइए ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। और यदि आप लोगों को हमारा क्लास अच्छा लगता हो तो कमेंट करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए मैं और अच्छे से अच्छे क्लास लेकर आ सकूं। चलिए देखते हैं आज के क्लास को यानी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट यानी भाग विधि यानी मेथड यानी डिवीजन मेथड से कैसे हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए, किसी भी संख्या का यानी वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट भाग विधि से कैसे निकालते हैं, आज का हमारा क्लास है वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। यानी देखिए, निम्न प्रश्न यहाँ हमारा दिया गया है, निम्न संख्याओं का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट भाग विधि से निकालें। यानी भाग विधि क्या होता है, भाग विधि से यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ये बहुत ही आसान होता है। बस ध्यान देने की बात है कि आप लोग को ये नियम थोड़ा ध्यान पूर्वक समझ लेना चाहिए। अगर एक बार इस नियम को समझ गए तो आप जीवन भर इससे नियम को भूलेंगे नहीं। बहुत आसान होता है, इसमें टेबल भी अधिक नहीं पढ़ना पड़ता है। इसमें केवल हमें 1 से 9 तक टेबल की आवश्यकता होती है। यदि आपको 1 से 9 तक टेबल आता है तो वर्ग भाग विधि से वर्गमूल कोई भी संख्या हो, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या का आप वर्गमूल यानी 2 अंकों से कम 2 अंकों से लेकर किसी भी कई संख्याओं तक आप वर्गमूल आसानी से भाग विधि से निकाल सकते हैं। क्योंकि भाग विधि वर्गमूल निकालना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें टेबल अधिक नहीं पढ़ना पड़ता है। हमें केवल 1 से लेकर 9 तक पहाड़े की आवश्यकता होती है, टेबल की आवश्यकता होती है। इसलिए हम समझते हैं कि विद्यार्थियों के लिए भाग विधि से वर्गमूल निकालना बहुत ही आसान होता है। बस उन्हें क्या बात होती है, नियम समझ आना चाहिए, नियम सीख जाना चाहिए। यदि आप नियम एक बार भाग विधि से सीख गए तो आप जीवन भर इसी विधि से की कोई भी संख्या, छोटी छोटी बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। देखिए, यानी 3136 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है, यानी स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। और वो भी नियम क्या है, भाग विधि से। क्योंकि आज हम भाग विधि से देखेंगे। भाग विधि में हमें क्या होता है, 1 का टेबल आना चाहिए, 2 का टेबल आना चाहिए, 3 का टेबल आना चाहिए, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। केवल 9 तक यदि आपको टेबल याद है, यानी 9 तक आपको टेबल याद है तो आप भाग विधि से वर्गमूल किसी भी संख्या से आसानी से याद कर सकते हैं। इसमें अधिक टेबल की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये नियम बहुत बच्चों के लिए आसान होता है। चलिए देखिए हमारा क्या है, 3136 का हमें भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ हल। अब देखिए प्रश्न निकाल लेंगे। देखिए ऐसे करनी में दिया रहेगा तो भी उसका मतलब होता है यानी वर्गमूल निकालना, या बिना करनी का दिया रहेगा तो भी हमें वर्ग निकालना लिखा रहेगा तो हमें वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे पहले ही सवाल को उतार लेंगे।
यानी 3136 यानी 3136। तो देखिए इसमें नियम क्या है। पहला नियम हम इसको क्या जोड़ा बनाते हैं, दो दो का जोड़ा यानी दो दो का पेयर बनाते हैं इस तरह से इधर से, यानी इकाई वाले अंक की तरफ से यानी यूनिट डिजिट की तरफ से हम क्या करते हैं दो दो का पेयर बना लेते हैं। देखिए दो दो का पेयर, दो पेयर बन गया हमारा। ये पहला नियम क्या है, इसमें पहले हमें दो दो का पेयर बनाना पड़ेगा। तब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ ऐसे लाइन आपको खींचना पड़ेगा, ऐसे आप यहाँ लाइन खींच देंगे। अब देखिए हमारा पहला पेयर क्या है 31। अब हमें ऐसा अंक यहाँ रखना है, ऐसा अंक का टेबल पढ़ना होगा यानी पहाड़ा पढ़ना होगा कि उसी अंक का जो अंक हम रखेंगे उसका पहाड़ा उसी भी पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि कम बेसी। यदि हम 2 रखेंगे तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा, यानी 2 का टेबल 2 बार पढ़ना पड़ेगा। यदि हम 3 रखेंगे तो 3 का टेबल केवल 3 बार ही पढ़ना है। यदि 4 रखेंगे तो 4 का टेबल केवल 4 बार ही पढ़ना पड़ेगा। यदि 5 रखेंगे तो 5 का टेबल हमें 5 बार ही पढ़ना पड़ेगा। यदि 6 रखेंगे तो 6 का टेबल 6 बार पढ़ना पड़ेगा। 7 रखेंगे तो 7 का टेबल 7 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 रखेंगे तो 8 का टेबल 8 बार पढ़ना पड़ेगा। 9 रखेंगे 9 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे। बस यही बात हम लोगों को याद करना है कि जो अंक रखेंगे हम उसका पहाड़ा केवल उसी बार पढ़ना पड़ेगा, कम बेसी नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए 31 हमको क्या लाना है, हम लोगों को पहले जोड़ा में 31 लाना है। तो ऐसा कौन सा अंक हम रखे कि उसका पहाड़ा पढ़ने पे उतने बार ही पढ़ने पर 31 आए, या तो 31 से कम 31 से अधिक नहीं होना चाहिए। मानते हम यहाँ रखेंगे 5 पचे 25। यदि 5 रखेंगे तो 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 5 पचे 25 होगा। यदि हम 6 रखेंगे तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 का 36 हो जाएगा, जो कि 31 से अधिक हो रहा है। इसका मतलब हमें यहाँ 5 रखना पड़ेगा। कितना रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। तो जब 5 यहाँ रख दीजिए तो 5 हमें बगल में भी रखना पड़ेगा। तो देखिए 5 का टेबल 5 पे पढ़ेंगे तो 5 पचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 5 पचे 25 हो जाएगा। अब ऐसे हम लाइन खींच लेंगे। अब देखिए 31 में से 25 घटाना पड़ेगा, तो 1 में से 5 नहीं घटेगा, इसे उठा लेंगे तो क्या हो जाएगा 11। 11 में 5 घटाएंगे 6 हो जाएगा। यहाँ क्या 2 बचा, 2 में से 2 खत्म यानी 0 बच गया। अब देखिए जो 5 यहाँ रहता है उसी अंक को उसी में रख के जोड़ लेते हैं, यानी 5 है तो 5 में 5 रख के जोड़ लिए तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यही बात आपको याद रखना होगा कि जो अंक यहाँ रखेंगे उसी अंक को फिर जोड़ा जाता है। तो 5 था तो 5 में 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए अब अगला जोड़ा उतार लेंगे। अगला जोड़ा जितना भी जोड़ा में रहेगा, अगला जोड़ा क्या है 36। तो 36 को हम यहाँ उतार लेंगे तो हमारा क्या हो गया 636। अब हमको क्या लाना है, अब हमको पहाड़ा पढ़ के 636 आना। तो ध्यान रखिए यदि हमें अंतिम अंक उतार लिए, अंतिम पेयर हमें उतार लिए, तो हमें ये देखना होगा कि अंतिम में क्या लाना है। यदि और बड़ा सवाल होता और अंक होता तो नहीं, लेकिन यदि अंतिम पेयर जब उतर जाता है तो हमें ये देख लेना चाहिए कि अंतिम में हमें कौन सी संख्या चाहिए। देखिए अंतिम में यूनिट डिजिट क्या है 6, यानी इकाई का अंक 6 है, तो हमें 6 चाहिए। तो 6 किसके पहाड़ा में आता है, या तो 4 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 4 चौका 16 होगा, इसमें 6 आएगा। या तो 6 का टेबल पढ़ेंगे तो 6 36 इसमें 6 आएगा। सिर्फ 2 टेबल में से आपको कोई रखना होगा, चाहे यहाँ 4 रखना होगा चाहे 5, यानी चाहे आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा चाहे 6 का पहाड़ा, क्योंकि दो के ही टेबल में अंतिम में 6 आता है। तो देखिए 4 से चेक कर लेते हैं। यदि यहाँ 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 इसीलिए 4 शून्य 0 1 यानी 4 का अनुसार, जो कि बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब 6 रखना पड़ेगा। तो यहाँ 6 रख लेंगे। तो देखिए 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार तो 36 हो जाएगा। हासिल 3 वाली कैरी 3 बचेगा। अच्छा पहाड़ा 3 बेग 6 शून्य 0 3 कैरी जोड़ देंगे, यानी हासिल जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। और 6 का 6 हो जाएगा। देखिए बराबर आ गया हमारा, यानी 636 आ गया। तो इसमें से एक हटा देंगे 0 0 यानी कट गया सब। हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ भी रख देंगे यानी 6, ऊपर भी 6 रख देंगे तो हमारा ऊपर आंसर क्या हो गया 56 हो गया। तो यानी 3136 का स्क्वायर रूट क्या होता है 56 होता है, यानी वर्गमूल क्या होता है 56 होता है। तो ऐसे ही आप लोग भाग विधि से वर्गमूल निकाल सकते हैं आसानी से। चलिए हम आप लोगों को और प्रश्न समझाते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है 9801। इसका हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो देखिए हम यहाँ डाल लेंगे 9801। तो देखिए इसमें भी 4 अंक है, इधर से 2 2 का पेयर बनाएंगे तो 2 2 का पेयर बन गया, यानी 2 2 का जोड़ा बन गया। अब ऐसे लाइन खींच देंगे हम। तब देखिए यहाँ कौन सा अंक रखना पड़ेगा, हमें पहले जोड़ा क्या चाहिए 98।
अब ऐसा अंक रखिए जिसका टेबल कहीं बार पढ़ने पर हमें 98 आए, या तो 98 से कम आए, लेकिन 98 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यदि हम 9 रखेंगे तो 9 9 81, क्योंकि अंतिम संख्या 9 ही है, तो हम 9 रखेंगे। अगर 10 रखेंगे तो 10 दरिया 100 हो जाएगा, अधिक भी हो सकता है, तो अधिक नहीं लाना है, हमें सिर्फ 9 रखना है। तो क्या रखना है, यहाँ 9 रख देंगे। जब यहाँ 9 रखेंगे तो यहाँ बगल में भी 9 रखना पड़ेगा, और 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 यानी जितना अंक जो अंक रखा जाता है उसका टेबल उसी में पढ़ा जाता है। हमने 9 रखा तो 9 का टेबल 9 में, यानी 9 का टेबल 9 में ही पढ़ा जाएगा। तो देखिए, इसमें घटा दीजिए 98 में से 81, तो 8 में से घटेगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा, और 9 में से 8 घटेगा 1, यानी 17 बच गया। अब देखिए, वही अंक इसमें धर के जोड़ लेंगे, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 18। ये आपको यही विशेष ध्यान करना पड़ेगा। अब देखिए, अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे, यानी 0 1, तो 0 1 उतार लेंगे। अब देखिए, हमारा अंतिम पेयर उतर गया। जब अंतिम पेयर उतर गया यहाँ, तो हम देखेंगे इकाई यानी यूनिट का डिजिट क्या है, यानी इकाई का अंक क्या है, तो 1 है। तो 1 किस टेबल में आता है, 1 या तो आप 1 का टेबल पढ़ेंगे तब आएगा, या तो 9 का टेबल पढ़ेंगे तब, यानी इमीडिएट 1 आता है, यानी इकाई का अंक 1 आता है। तो हमें यहाँ तो 1 रखना पड़ेगा, या तो 9 रखना पड़ेगा। तो देखिए, 1 रख के यदि चेक करते हैं तो 1 एक नाम 1 हो जाएगा, 1 अट्ठाईस 8, 1 एक नाम, यानी 181 होगा, जो कि बहुत कम है। इसका मतलब 9 रखना पड़ेगा, इसका मतलब 9, तो 9 रखना पड़ेगा। 9 9 81, हासिल 8 हो गया। 9 से 72, 72 में 8 से जोड़ेंगे 80, हासिल 8 हो गया। 9 का 9 70 हो गया। देखिए, हमारा बराबर आ गया। इसका मतलब इसमें 1701 में से 1701 घटा देंगे तो कट जाएगा, कुछ नहीं, 0 आ जाएगा हमारा। तो आंसर हमारा क्या हो गया, यहाँ 9 रख देंगे, यानी 99 हो जाएगा। क्या हो गया, 99। इसका आंसर क्या हो गया, यानी वर्गमूल 9801 का वर्गमूल कितना हो गया, 99, यानी 99 हो गया, यानी इसका स्क्वायर रूट। तो मुझे आशा और विश्वास कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न हम समझाते हैं आप लोगों को, और अंक इसमें अधिक होता है। देखिए, तो हमारा तीसरा प्रश्न क्या है, देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी लाख, 4,05,769 है। तो इसको देखिए कैसे वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से। तो देखिए, यानी 2 2 4 2 6 अंकों का है। तो देखिए, इसको कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हल। अब देखिए, यहाँ उतार लेंगे ऐसे 40, यानी 57 और 69। तो देखिए, इधर से पेयर बनाएंगे 2 2 का। देखिए, यहाँ 3 पेयर बना। जब यानी बराबर संख्या रहेंगी तो पेयर बराबर बनेंगे, और कभी कभी यहाँ 2 2 का पेयर बन जाता है, लेकिन यहाँ केवल सिंगल अंक बचेगा। तो हमें यहाँ अंत में सिंगल अंक हो सकता है, लेकिन इधर से पेयर होना चाहिए। यदि आपका 3 अंक का होगा तो यहाँ सिंगल बचेगा, अगर 5 अंक का होगा तो यहाँ सिंगल बचेगा, यदि 7 अंक का होगा तो यहाँ सिंगल बचेगा, लेकिन यदि 8 होगा, 10 होगा, 6 होगा तो पेयर में बनेंगे। तो देखिए, इधर से हम 2 2 का पेयर बना लिए, वैसे लाइन खींच लेंगे। अब देखिए, पहले पेयर में क्या है, 40। अब हमको क्या लाना है, 40। अब कौन सा अंक रखे कि उसका टेबल उसी में पढ़ने पर 40 आए, या तो 40 से कम आए, लेकिन 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यदि 5 रखेंगे तो 5 5 25 आएगा, बहुत कम है। यदि 6 रखेंगे तो 36 होगा, कम है। यानी 7 रखेंगे तो 7 7 49, यानी 7 रखने पर अधिक हो जा रहा है। तो इसका मतलब हमें 7 नहीं, यानी 6 रखना है। हमें क्या रखना है, 6। तो यहाँ हम 6 रख देंगे, तो 66 36 क्या हो जाएगा, 66 36। अब हम 40 में से 36 घटा देंगे, क्या बचेगा, 4 बचेगा। क्या बचेगा, 4। अब यहाँ 6 रख के जोड़ लेंगे, वही अंक रख के जोड़ा जाता है। तो 6 से क्या हो गया, 12 हो गया। 6 से क्या हो गया, 12। अब अगला जोड़ा उतारेंगे, अगला पेयर क्या है, 57। तो हम 57 उतार लेंगे, और 457 लाना है हमको। ऐसा अंक रही यहाँ कि इसमें पूरा टेबल पढ़ने पर कि 457 है, या तो कम आए, लेकिन उससे अधिक नहीं होना चाहिए। यदि हम 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 दूना 2 का नाम 2 सब कुछ आ रहा है। 3 रखेंगे तो 3 3 का नाम 3 दूना 6, 3 का नाम 3 आ रहेगा। 4 रखेंगे 4 से 16, इसलिए 4 दूना 8 1 9, और 4 1 9, 4 रखने में ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 3 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, तो 3 यहाँ भी रखना पड़ेगा। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 1 नाम 3 हो जाएगा। अब इसमें से हम घटा देंगे, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ 4 यानी 14 हो जाएगा, 14 में 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ 3 में से 3 यानी 0 आ गया। यहाँ 3 रख के जोड़ देंगे, क्योंकि हमने 3 रखा है। तो 3 3 6 और 2 और 1 हो गया, 1 से 26 हो गया। अब अंतिम जोड़ा उतार लेंगे, यानी 69, 6 9 उतार लेंगे। अब देखिए, अंतिम जोड़ा जब उतर जाता है तो देखना चाहिए कि अंतिम में कौन सा अंक लाना है, यानी 9 9, यानी 9 किस किस के टेबल में आती है। 9 3 के
टेबल में या तो 7 के टेबल में आता है। तो हमें ये आशा कंफर्म हो गया, हम तो या तो 3 रखेंगे या तो 7 रखेंगे। तो पहले 3 रख के चेक करते हैं। तो देखिए 3 तिरिका 9, 3 छक्का 18 का 8, 3 दूना 6, 1 7, 3 का बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब 7 रखना पड़ेगा। तो 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, 7 से 4, 7 से 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, 7 से 4, 7 दूना 14, 4 18, हासिल 1, 7 सत्ते 7, 1 8। देखिए बराबर आ गया हमारा, यानी 8,869, 8,869 जो घट गया तो 0 बच गया, यानी कुछ नहीं बचा। तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, यानी 7 यहाँ रख देंगे ऊपर, यानी 637 हमारा इसका यानी वर्गमूल आ गया, यानी इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट, यानी 4,05,769 का वर्गमूल क्या होता है 637 होता है, यानी स्क्वायर रूट 637 होगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दशम, लाख, 1,84,041। अब देखिए इसमें हम पेयर कैसे बताएंगे। तो देखिए यहाँ संख्या उतार लेंगे 18, 40 और 41। तो देखिए यहाँ से पेयर बनाएंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, इसमें भी 3 पेयर हो गए। तो इस तरह से हम पेयर बनाएंगे। अब देखिए यहाँ एक बगल में लाइन खींचेंगे। अब देखिए पहले पेयर में क्या लाना है 18। अब कौन सी संख्या रखे कि उसका टेबल पढ़ने पर उतना ही बार 18 आए तो कम, 18 से ज्यादा न आए। यदि 3 रखेंगे तो 9 आएगा, अगर 4 रखेंगे 4 चौका 16 आएगा, यदि 5 रखेंगे 5 5 से 25, जो कि अधिक हो जाएगा, अधिक नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यहाँ 4 रखा जाएगा। तो यहाँ भी बगल में भी 4 रखना पड़ेगा। तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 चौका 16। अब लाइन खींच देंगे, अब बताएंगे 8 में से 6 घटेगा 2 बचेगा, 1 में से 1 यानी 0 बचेगा। अब यहाँ 4 रख के जोड़ लेंगे तो 4 सब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब अगला जोड़ा यानी 40 उतार लेंगे यहाँ, तो 240 हो गया। अब हमको ऐसा अंक रखना पड़ेगा कि यहाँ रखने पर उसका पहाड़ा इतने बार पढ़ने पर हमको क्या आना चाहिए 240 या कम, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। यदि हम यहाँ 2 रखेंगे, 2 दूना 4 और 2 8 16, अगर 3 रखेंगे 3 करना 3 8 24, अगर 5 रखेंगे तो 5 4 रखेंगे 4 16, इसीलिए 4 8 32 और 1 33, यानी ज्यादा हो जा रहा है 4 रखने पे, इसका मतलब 3 रखना पड़ेगा। यहाँ क्या रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा। तो 3 क्लिक का 9 हो जाएगा और 3 8 24 हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, यानी 3 भी रखने पर ज्यादा हो जा रहा है। 3 क्लिक का 9, 3 8 24, जबकि हमको 2 रखना पड़ेगा, 3 भी रखने पे अधिक हो जा रहा है, अधिक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो 2 दूना 4 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ 2 रखना पड़ेगा। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, घटाएंगे 0 में से 4 तो 6 बचेगा, यहाँ 3 है, 3 में से 6 घटाएंगे तो 7 बचेगा, और यहाँ 1 में से 1 घटा देंगे, यानी 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, यानी 0, और यहाँ 2 रख के जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, और ये 8 बगल में उठा 84। अब अंतिम जोड़ा उतारेंगे, यानी 41 उतार लेंगे, यहाँ 41 उतार लेंगे तो कितना 17,641 लाना है। तो अंतिम पेयर उतर गया, तो अंतिम पेयर उतरने के बाद देखेंगे यहाँ इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट क्या है, तो 1 है, तो 1 किस टेबल में आता है, या तो 1 के टेबल में या तो 9 यानी 9 के टेबल में। तो यहाँ देखिए 1 रखने में तो आएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ 9 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा 9 यानी 9 रखना पड़ेगा। तो 9 9 81 हासिल आए 8 और 9 चौक 36, 8 40 4 44 हासिल 4 और 9 8 72, यानी 9 9 81 हासिल 81 हासिल 8 9 चौक 36 36 36 40 44 4 9 8 72, 9 8 2 2 9 9 81 हासिल 8 और 9 36 36 में 8 जोड़ेंगे 36 4 40 44 4 हो गया, और 9 72 72 और 4 72, 9 8 72 और 4 कितना हो गया 76, 76 को यहाँ 6 हो गया, 76 को क्या हो जाएगा यहाँ 9 9 81 को 1, यहाँ कितना बचा 4 बच गया, 13 में से 6 जाएगा, तो 13 में से 6 जाएगा, 6 बच गया है, 13 में से 6 जाएगा 7, और यहाँ बचा 1, यानी यहाँ 0 बचा है, 1 मिनट यहाँ 0 बचा है। तो देखिए 9 9 81 को 1 हासिल कितना 8 बचा, 9 तो 36 36 में 8 जोड़ेंगे 36 4 40 44 को 4 हो गया, हासिल कितना बचा 4, 9 72 4 76 आ गया, यानी आ गया बराबर अपना आंसर। तो ये इस प्रकार ये खत्म हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ 429 हो गया, यानी इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर क्या होगा 429 होगा। इस तरह से हम भाग विधि से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालते हैं। अब चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न क्या है,
देखिए हमारा अगला प्रश्न है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 14,98,176 है। तो देखिए इसका हम पेयर बनाएंगे, करनी नहीं दिया गया है तो ऐसे ही आप पेयर बना लीजिए। देखिए यहाँ 76 का एक पेयर, 81 का एक पेयर, 49 का एक पेयर, यानी 1 का एक पेयर। और देखिए ये सिंगल बन गया, क्योंकि ये 2 2 4 2 6 7 अंक है, इसलिए अंत में सिंगल बचेगा, तो यहाँ हमें सिंगल रखना पड़ेगा। तो देखिए अब हमको कहा पहले जोड़ा में एक है तो केवल एक लाना पड़ेगा, तो एक लाने के लिए क्या रखना पड़ेगा, एक रखना पड़ेगा। एक लाना हो, दो लाना, तीन लाना हो, जब तक तीन लाना हो तब तक एक रखना पड़ता है सिंगल जोड़े में। तो देखिए एक रखेंगे तो एक करना में एक हो जाएगा, हम यहाँ लाइन खींच देंगे तो यहाँ घटेगा, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। एक रख के एक जोड़ लेंगे, यानी यहाँ हमारा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। अब ये अंतिम ये वाला इसकी अगला पेयर उतारेंगे, 49 यहाँ उतार लेंगे, 49 क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब 49 कितना यहाँ धरेंगे, यदि 2 धरेंगे तो 2 दूना 4, 44 आएगा। 3 धरेंगे, 3 त्रिकाना 3 और 4, यानी यहाँ 2 रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 2। तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, 2 दूना 4 और 2 दूना 4 हो गया। वैसे लाइन खींचेंगे तो 9 में से 4 घटाएंगे 5 और ये 0 आ जाएगा, और यहाँ 2 रख के जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 2 वाली 24 हो गया। अब अंतिम पेयर उतारेंगे, अंतिम पेयर क्या होगा, 81, मतलब अंतिम नहीं अगला पेयर 81 है, 81 उतारेंगे। अब क्या हो गया, 581। यदि यहाँ एक रखेंगे तो 241 होगा, 2 रखेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी 400 कुछ आएगा। अगर 3 रखेंगे, 3 करना 3 चौक 12 और 3 दूना 6, 7, 3 रखने में ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब हमें 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 2 रखना पड़ेगा, तो 2 यहाँ भी रखना पड़ेगा। 2 दूना 4, 2 चौका 8 और 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ अब लाइन खींच के इसको घटा लेंगे, तो 11 में से 2 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। 17 में से 8 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। 4 में से 4 में 4, यानी 0 बच गया। यहाँ 2 रख के फिर जोड़ लेंगे तो 2 2 4 हो गया, अगला 4 ऐसे करेगा 2, यानी 244 हो गया। अब अंतिम पेयर यानी 76 उतारेंगे, 7 और 6 उतार लेंगे, 7 6 उतार लेंगे। तो अंतिम में देखिए जब अंतिम पेयर उतर जाता है तो हमें देखना होता है इसकी इकाई का अंक क्या है, यानी यूनिट डिजिट क्या है। तो देखिए यदि 6 है तो 6 किससे प्राप्त है, ये तो 4 के टेबल में 6 आता है, या तो 6 के टेबल में 6 आता है। तो हम या 4 रखेंगे या तो 6, पहले 4 रख के देखते हैं। 4 चौक 16, 4 से ले 4 चौक 16 17, 4 चौक 16 1 17, 4 नहीं यानी 6 रखना पड़ेगा। तो 6 1 36 हासिल 3, 6 24 24 3 27 हासिल 2, 6 24 24 यानी 6 6 36 हासिल 3 हो गया, 6 24 3 27 हो गया, 27 हासिल 2, अच्छा 24 6 24 24 और 2 क्या हो गया, 26 हो गया। चले में से 8 यानी यहाँ क्या होगा, 2 2 4 हो गया है, यहाँ देखिए 4 हो गया, 2 हो गया, अगर 6 रखेंगे तो 6 36 हो गया हमारा। कितना हासिल बचा, 3 बचा। 6 24 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 यानी यहाँ से कितना बचा, यानी 6 के 6 27 3 6 24 3 27, आखिर 2 बच गया। फिर 6 24 होगा, 24 24 और 2 क्या होगा, 24 2 26 हासिल 3 बच रहा है। 6 दूना 12 3 15, 6 रखने तो अधिक हो रहा है, 4 रखना पड़ेगा। क्या, 4 चौक 16, देखिए 4 चौक 16 हो गया हासिल 1, 4 चौक 16 17 हासिल 1, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 चौक 16 17 हासिल 1, 4 चौक 16 16 17 और 4 9 8 9 9 होगा। यानी यहाँ कुछ देखिए यहाँ क्या है, 11, यहाँ इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 7 7 एक उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 2 चौका 2 दूना 4, तो यहाँ 7 17 7 में 8 जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ 70 में से 8 जाएगा 9, यहाँ 4 0 बच गया, 76 उतारेंगे तो यानी क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हासिल 1, फिर 4 चौक 16 17 हासिल 1, 4 चौक 16 17 हासिल 1, 4 गुना 9 हो गया है। तो यहाँ हमारा आंसर आ गया। तो देखिए यहाँ कुछ गलती हुआ है लगता है, तो यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4, 9 में से 4 निकालेंगे 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ 2 2 4 और 2 ऐसे उतारेंगे, फिर 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 रखेंगे 2 दूना 4 होगा। यहाँ गलत हो गया है, थोड़ा सॉरी क्षमा करिएगा, हम कह यहाँ गलत हो गया, यहाँ क्या रखना पड़ेगा, देखिए 2 दूना 4 यहाँ रखना पड़ेगा, तो हमने 2 ही रख दिया है इसलिए गलत हो गया था। तो 2 दूना 4 और 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ गलती हुआ था इसके लिए क्षमा करिएगा आप लोग। अब देखिए 11 में से क्या घटाएंगे, 11 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 7 बचेगा, क्या बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ 17 में से
क्या यहाँ 7 बचा, डालेंगे 70, 70 में 8 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। अब यहाँ 2 2 10 के जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, 4 होगा और 2 होगा। अब 76 डालेंगे, यही गलती हो रही थी। अब देखिए यहाँ 4 रखना पड़ेगा, तो क्या होगा, 4 चौक 16 हासिल 1, फिर 4 चौक 16 17 हासिल 1, फिर 4 चौक 16 17 हासिल 1, 4 गुना 1 9 आ गए। देखिए ऐसे हमारा आंसर होगा। तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, यानी 2 रखना पड़ेगा। क्या 2 रखना पड़ेगा, 2 रखा गया, एक बार 1 रखा गया, फिर एक बार 2 रखा गया, फिर एक बार 2 रखा गया, यानी और एक बार 4 रखा गया, यानी 4। फिर हमारा आंसर हो गया। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, यानी 12,1224 हो जाएगा। इतना का स्क्वायर 1224 होगा। अब देखिए हम अगले प्रश्न को कैसे लगाते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है, लिखेंगे हल। तो देखिए 59 0 9 60 61 डालेंगे। देखिए इधर से पेयर बनाएंगे, इधर से पेयर, तो अंतिम पेयर में क्या बचा, केवल सिंगल अंक यानी 5 बचा है। तो हमको कौन सी अंक रखना पड़ेगा कि उसका टेबल पर में केवल 5 आए, 5 से अधिक ना आए। तो 2 दूना 4, जब 3 रखेंगे 3 तिरका ज्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ 2 रखना पड़ेगा। तो यहाँ भी 2 रखना पड़ेगा। तो 2 दूना क्या होगा, 4 होगा। अब घटाएंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा और 1 जोड़ा उतार लेंगे, यानी 90 उतार लेंगे। अब यहाँ 2 रख के जोड़ लेंगे, तो 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या अंक धरे कि 190 आए या तो कम ज्यादा ना आए। यदि 2 धरेंगे 2 दूना 4, 2 चौका 84 आ रहा है। यदि 3 धरेंगे 3 तिरका 9, 3 चौक 12 आ रहा है, 12 कुछ आ रहा है। और यदि 4 धरेंगे 4 चौक 16, 4 चौक 16 70। यदि 5 धरेंगे 5 25 2, 5 चौका 20 2 22, 5 रख सकते ज्यादा नहीं, 4 रखना पड़ेगा। यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 4। तो देखिए 4 चौक 16 इसीलिए 4 चौक 16 17 हो गया। अब इसमें घटाएंगे तो 10 में से 6 यानी 4 बच जाएगा। यहाँ 8 में से 7 1 बच जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। यहाँ 4 4 रख के जोड़ लेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 है, 4 बगल में 48 हो गया। अब क्या अगला जोड़ा उतारेंगे, नहीं 97 उतार लेंगे, 97 उतार लेंगे। तो हमें क्या लाना है, यानी 97। तो कौन सा रखेंगे, यदि 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, 2 8 16 के 86, 2 चौका 8 9। यदि 5 3 रखेंगे 3 तिरका 9, 3 8 24 हासिल 2, 3 चौका 14। यदि 4 रखेंगे 4 चौक 16 हासिल 1, 4 8 32 33 3, 4 चौक 16 3 9, 4 रखने जा रहा है। इसका मतलब यहाँ 3 रखना पड़ेगा। तो यहाँ 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 8 24 को 4 हासिल 2 हो जाएगा, 3 चौका 12 2 14 हो गया। 12 2 3 चौक 12 2 14। देखिए इसमें से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 70 में से 9 घटेगा 8 बच जाएगा। यहाँ 8 में से 4 घटेगा 4 बचेगा। यहाँ 4 में से 4 में 14 0 आ जाएगा। यहाँ 3 रख के जोड़ लेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 8 हो गया, 4 446। अब अंतिम पेयर उतारेंगे, यानी 61 उतारेंगे। अंतिम पेयर 61 यहाँ उतार लेंगे। अब अंतिम में देखिए यूनिट इकाई का अंक क्या है, 1। तो 1 कैसे आता हो, या तो 1 का पहाड़ा रखना पड़ेगा, नहीं पढ़ना पड़ेगा तो 9 का। तो 1 रखने पर आ जा रहा है, यानी यहाँ 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ 1, यानी 1 1 करने में 1 हो गया, 1 समाज 6 हो गया, 1 अट्ठाएं 8 हो गया, समाज 4 हो गया, यानी 1 रखने पर ही हमारा आ गया। तो ये खत्म हो गया, हमारा आंसर ये हो गया, यानी 2431 हो गया। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट भाग विधि से आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, और वो संख्या कितना भी बड़ा हो। मुझे आशा और विश्वास है कि आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा, और आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। इस क्लास को यदि आप 2 से 3 बार देखकर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको यदि भाग विधि से वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना आ गया तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। क्योंकि भाग विधि से यानी डिवीजन मेथड से वर्गमूल निकालने में केवल हमें 1 से 9 तक का टेबल ही पढ़ने की आवश्यकता होती है, इसलिए ये विधि आसान होता है छोटे विद्यार्थियों के लिए, और कोई पहला जो बेसिक मैथ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास आवश्यक होता है। थोड़ा इसमें क्योंकि बेसिक आप सीखेंगे तभी कोई आगे सवाल मैथ का कर सकेंगे। मुझे आशा है कि आप लोग क्लास पसंद आया होगा। यदि पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे वीडियो को शेयर करके कमेंट अवश्य करिएगा। यदि कोई गलती हो, कोई कमियां हो रही हो तो उसे बताइए ताकि मैं अपने कमियों को सुधार सकूं। और यदि अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े और मैं आप लोगों के लिए और परिश्रम करके अच्छा क्लास ला सकें। चलिए अब आपसे अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।